आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिट कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप सबको पता है कि मई 2024 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि ऑडिट कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बोलते हैं कि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है, हम्म, ऑडिट को आप क्या कंसिडर करोगे? इज़ इट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट? हम्म। देखो, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो मैं आंसर देने वाला हूँ उसके बाद लड़ाइयाँ जो है, जंग जो है वो छिड़ जाएगी। खैर, बिल्कुल मैं क्लियरली बताता हूँ आप लोगों को। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हाउ टू स्टडी ऑडिट, मतलब जो आपने पूछा ना कि ऑडिट थ्योरी है प्रैक्टिकल है, इसका जवाब देने में बल्कि सबसे पहला मेरी बात ही ये होती है कि पहले आप ये डिसाइड करो कि इसको कैसे पढ़ना है, थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है, प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ना है। खैर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं आता हूँ इस मुद्दे पे कि हाउ टू स्टडी ऑडिट। तो ऑडिट मेरी तरफ से अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए अगर हम ACCA की तैयारी करवा रहे होते या CPA US की तैयारी करा रहे होते, तो ये 70% प्रैक्टिकल होता, 30% थ्योरी होता। राइट। लेकिन जब हम तैयारी करवा रहे हैं CA इंटरमीडिएट की, तो मैं बोलूँगा कि ये आज की डेट में 60-70% थ्योरी है और 30-40% प्रैक्टिकल है। अब इसमें ना सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं ये तो प्रैक्टिकल होता है। ICAI भी लिखता है कि जी मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट। परहैप्स द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये ICAI के स्टडी मटेरियल में लिखी हुई बातें हैं। हम समझते हैं परहैप्स द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आप क्या कहना चाहते हैं। हम समझते हैं कि भाई इसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि ICAI को जो चाहिए, अगर आपने वो नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ट्रू। राइट? तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, राइट? और अच्छी बात होगी जैसे जैसे ICAI जो है और ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। खैर, मैं इस बात को आपके जो मेन टॉपिक है हमारे आज का पॉडकास्ट का, कि प्रिपेयर कैसे करें, ऑडिट को प्रिपेयर करें तो करें कैसे, तो उसमें सबसे पहली अगर मैं कोई टिप दूंगा वो यही है। देखो जी, आप ऑडिट के लिए अपने आप को आज की डेट में तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपकी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी सब्जेक्ट को कवर करने में। मैं हिस्ट्री भी बता दूं, पुराने ज़माने में यानी हमारे ज़माने में भाई रट के हो जाता था काम ये वाला सब्जेक्ट का, लेकिन अब वो ज़माने लद गए। अब जिस तरह का ऑडिट का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम चल रहा है, जिस तरह की बुक्स ICAI बना रहा है, जिस तरह के क्वेश्चंस ICAI पूछ रहा है, जिस तरीके से ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड, एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ बन चुका है। और अब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। आपको असर्शंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ऊपर से नहीं, सिर्फ नाम पता होगा कुछ नहीं होगा। केव कॉप ये वो फलाना ढिमाका, आपको पता होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ अक्रेंस की, तो वो अक्रेंस का एक्चुअली मतलब क्या है। और मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी जोड़ देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको ना चतुर बनना है ना रैंचो, आपको बनना है चतुर रैंचो। चतुर रैंचो का क्या रेफरेंस है कि चतुर वो था जो सब कुछ रट लेता था, रैंचो वो था जो सिर्फ सब कुछ समझता था। हमें बनना है चतुर प्लस रैंचो। तो हमने रैंचो वाली अंडरस्टैंडिंग तो ले ली कि भाई साहब आपकी असर्शन का अक्रेंस का मतलब क्या है। अब आपको वो कीवर्ड्स ही पता होने चाहिए जो ICAI की बुक में अक्रेंस के लिए लिखे हैं। ये राइट। सेकंड एस्पेक्ट है इसका। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली और हाउ टू इफेक्टिवली स्टडी ऑडिटिंग। सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी कीवर्ड्स पे कमांड होनी चाहिए। अक्रेंस का मतलब कि भाई ये, अब देखो अक्रेंस में एक चीज़ आपको ज़रूर लिख के आनी पड़ेगी कि ये ट्रांजैक्शन जो हम चेक कर रहे हैं ये एंटिटी से रिलेट करती हो, इट परटेन्स टू द, इट रिलेट्स टू द एंटिटी। ये वर्ड आपको ज़रूर लिख के आना पड़ेगा, इट एक्चुअली अकर्ड एंड इट रिलेट्स टू द एंटिटी, राइट? पूरा पूरा घोटने की कोशिश ना करें, लेकिन कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कीवर्ड नहीं पता होंगे आपको नुकसान होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आपको नुकसान होगा। फर्स्ट थिंग, तो पहली दो चीज़ें तो मैं यही बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट पे कमांड और कीवर्ड्स पे भी कमांड हो तो आप ऑडिटिंग अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट। जो चीज़ आपने एड्रेस करी अभी लास्ट वीडियो जो हमारी चैनल पे गई, तो हम्म, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था हम्म, कि हमें ना समझ ही नहीं आ रहा है कि ऑडिट को अप्रोच कैसे किया जाए। मतलब क्या हम जस्ट रीडिंग कर लें और सीधा जैसे हम स्कूल टाइम में अपना करते थे ना कि एक बारी चैप्टर रीड कर लिया और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे लैंड हो गए। हम्म, तो स्टूडेंट का वही था कि जस्ट रीड करके और फिर क्वेश्चंस करे जाएं या फिर हमें कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि आपने बहुत अच्छे से समझाया अभी कि कॉन्सेप्ट समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके एग्जाम में कीवर्ड्स के साथ आंसर लिखना। राइट। तो सिर्फ कीवर्ड से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से भी, सिर्फ मतलब प्लेन अंडरस्टैंडिंग से भी काम नहीं चलेगा।
ब्लेंड दोनों चाहिए। चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। राइट, राइट। मैं राइट। अभी एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि आप कैसे और इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे सुन रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको स्पॉटिफ़ाई पे या किसी और पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पे सुन रहे हैं, तो आप हमें वहाँ पे रेट आउट कर सकते हैं आउट ऑफ 5। 5 मतलब कि भाई साहब बहुत ही ताबड़तोड़ ज़बरदस्त पॉडकास्ट है, और 0 का मतलब आपको पता ही है। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा। 5 मिनट हुए हमें अभी बातचीत करते हुए, और मुझे पता है कि 90% जनता जो है वो छोड़ के जा चुकी होगी। तो जो 10% जनता बची है, जेनुइनली जो बातें सुनना चाहती है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहने वाली है। और आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी हमारे पॉडकास्ट का जो है वो फीडबैक भेज सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब हमें फीडबैक्स मिलते हैं। चाहे एप्रिसिएशन भेजें, चाहे फिर कोई आप लोग जो है बदलाव जो भेजना चाहते हो भेजें। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि इससे ऑडियंस हमें सुन रहा है। खैर, अब मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताता हूँ, जो आपने बात हुँ, बोली। देखिए, आपको पता है कैसे पढ़ना है। आप, पहली बात मैं मान रहा हूँ कि चलो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर बच्चा आके क्वेश्चन ये भी पूछता है, वृंदा के कवर तो हो गया, अब क्या करूँ? राइट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई जी, सारी क्लासेस अटेंड कर ली जी, 150 घंटे के लेक्चर हो गए। अब उसके बाद आपको पता है क्या करना है? मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। उस अप्रोच का नाम है टीबीटीए, टीबीटीए। ये दबाता मत बोल देना, टीबीटीए। अभी टीबीटीए क्या है? टीबीटीए बोले तो टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच। हुँ, टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना बहुत सारे जयकारे चल रहे होते हैं और बहुत हुँ, सारी बातें चल रही होती हैं। उसमें से एक बात चल रही होती है, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय हुँ, माता दी करता जा। राइट। तो वो जय माता दी करता जा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है, कि टीबीटीए, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ता जा, और ऑडिट में अच्छे नंबर स्कोर करता जा। अब टॉपिक बाय टॉपिक आपने पढ़ना कैसे है? मैं आपको इसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ, इसको लिख हुँ, लीजिए कहीं पे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल आपने देखा ही होगा, हमने काफ़ी सारे रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। राइट। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके चेकआउट करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर 1, 2, 3 सारे चैप्टर्स आ जाएँगे, चिंता मत कीजिए। आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 6 रिवाइज़ करने बैठे हो, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ करने बैठे हो। हुँ, आप एक काम करो, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को वीडियो में देखें, सारी नीचे टाइम स्टैम्प्स लगी हुई हैं। राइट। आप उस टॉपिक को, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ टॉपिक 0 से शुरू करो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप उसको बैठ के देखो हमारी रिवीजन हुँ, वीडियो से। रिवीजन वीडियो से देखने के बाद आप उसे एक बार, जो मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ रिवीजन वीडियो में, मेरी किताब ही है या आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, सब आपको मैंने दे रखे हैं। आप उससे उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है? राइट। स्टेप 1, वॉच वीडियो एक हुँ, पर्टिकुलर टॉपिक की, फिर उसके बाद स्टडी फ्रॉम योर नोट्स। एंड हुँ, स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने अगर पहले मार्क कर रखे हैं या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, उसको कर लीजिए। ये हुँ, क्वेश्चन वाली बात को आप थोड़ा डेफर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद करना शायद एक चैलेंज हो जाएगा। बट जैसे ही आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाए या एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर देखिएगा, राइट? और राइट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने मार्क करवा रखा है, कोई बता रखा है कि भाई ये क्वेश्चन तो इसके साथ मैच करता है, हुँ, उसको वहीं पे कवर कर लो, राइट? तो राइट। टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच, TBTA, इसको फॉलो करें। हुँ, TBTA जस्ट आपके लिए एक बार समराइज कर दूं, एक टॉपिक की वीडियो देखिए, उसको नोट से स्टडी कीजिए, और उसके बाद जो है उसके कोई क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और नोट से स्टडी करने के बाद ना एक स्टेप मैं और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। वो स्टेप है कि भैया आप ऐसे सोचो कि आपके सामने जो है कोई स्टूडेंट बैठा हो और आप उसको समझा रहे हो, हुँ, राइट? यानी कि आप भी ऑडिट के टीचर बन जाओ। हमने तो ठेका उठा रखा ऑडिट के टीचर्स बनाने का भाई। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं जो ऑडिट के टीचर बने, अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे और भी 1-2 स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं ऑडिट के टीचर बनने के लिए। खैर, अच्छा लगता है मुझे देख के, बहुत फील गुड फैक्टर आता है कि हमारी लीगेसी पास ऑन हो रही है। अब आपने यही करना है कि आपने एक बार नोट से रीड करके जो है उसको ऐसे बोलना है जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, राइट। राइट? तो उससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी, हुँ, आपको समझ भी आ जाएगा और आपको कीवर्ड्स जो है वो याद भी हो जाएँगे। राइट। जो आपने बोला कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं, हुँ, क्वेश्चंस देखने ज़रूर हैं, हुँ। तो वो कैसे उसको कैसे हम अप्रोच करें? देखो, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। हम सबको पता है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का आप जो है डिस्क्रिप्टिव, करेक्ट, इनकरेक्ट अभी तक ऐसा लगता है कि हट गए हैं, राइट? हुँ, आईसीए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आईसीए के स्टडी मैट में थे लेकिन मॉक टेस्ट में नहीं आए, आरटीपी पे नहीं आए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट हट गए हैं। हुँ, मैं ये बोलूँगा कि आपको, हमने जो केस स्टडी की एक बुकलेट दे रखी है, और ये केस स्टडी की बुकलेट हर किसी के पास है, जो हमारे एडू 91 में पेड स्टूडेंट हैं वो भी, और जो पेड स्टूडेंट नहीं है, जो राइट। हमसे यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, उनके लिए भी हमने ये एक पूरा का पूरा जो है फ्री कोर्सेज़ फ्री ऑफ है। फ्री फ्री हमने एक रिसोर्स प्रोवाइड करा रखा है। कहाँ पे मिलेगा आपको? ये edu91.org पे आप जाएँगे तो फ्री रिसोर्सेज़ करके वहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों के सारी चीज़ें अपलोडेड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। एमसीक्यू की भी अभी हम लोग ये पीडीएफ वगैरह लेके आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे? एक तो केस स्टडी और एमसीक्यू की जो कंपाइलेशन है वो तो है ही, हुँ, और साथ में आपको हमने हर चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है।
आप उन क्वेश्चन बैंक और बुक्स के थ्रू जो है, उन क्वेश्चन बैंक और इन कंपाइलेशन के थ्रू जो है वो अप्रोच कर सकते हैं हर क्वेश्चन को अच्छे से, बढ़िया से, राइट। राइट। और उसी से तैयारी कीजिए। ठीक है, उसमें टफ लैंग्वेज होगी, ठीक है, थोड़े लेंदी आंसर्स होंगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% उसके आंसर्स लिख दोगे, 100% वो लैंग्वेज याद रखोगे। आप कॉन्सेप्ट वो कर लो, अपना मेन जो मैंने समझाया, उसके बाद कीवर्ड्स और बेसिक इंग्लिश में आप आंसर लिख के आ जाए। मैंने आरटीबी के कुछ सेशन लिए थे, मैंने उसके अंदर बताया भी था कि कैसे आंसर्स जो है आपने लिखने हैं। राइट। तो जो आपने बोला कि क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, हम्म, तो अब क्वेश्चन, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ कि मैं हम्म, क्वेश्चन बैंक पे पहुँच गई। हम्म, अब क्वेश्चन बैंक में पहुँचने के बाद मैं कितने क्वेश्चंस मतलब लिख के देखूँ, या फिर कैसे ऊपर से रीड करूँ, हम्म, उसे कैसे हैंडल किया जाए? राइट। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो टॉपिक बाय टॉपिक हमने बना रखा राइट। है, राइट। तो उसमें अगर बच्चा कोई 2-3 टॉपिक पढ़ लेता है, उसके बाद वो क्वेश्चन बैंक रीड करता है, तो वो उसको भी कर सकता है। नाउ देखिए, हर क्वेश्चन को आप लिख के देखने बैठेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा कंप्लीट। माय सजेशन वुड बी कि आप कुछ क्वेश्चंस को लिख के देखें, राइट, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, आंसर भी आप लोग जो है एज इट इज बता दोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम दे रहा है, उसको आप लिख के देखें। फिर बोल रहा हूँ, जब आप लिख कर देखेंगे, प्लीज डोंट ट्राई टू मैच योर आंसर 100% विद आईसीआई। इट्स ओके अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए, अपने अपना कॉन्सेप्ट समझा दिए। हाँ, स्ट्रक्चरिंग जरूर फॉलो करें। मैंने आरटीपी वाले सेशन में बहुत अच्छे से बताया कि स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है आंसर की, केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है, केस के कैरेक्टर्स को कैसे यूज करना है, कंक्लूजन कैसे रखना है, इंट्रो कैसे लिखना है। वो स्ट्रक्चरिंग आई से कि आप लोग जरूर लिखें। और क्वेश्चन बैंक करने का एक फायदा ये भी है कि जब आप क्वेश्चन बैंक को बार बार मल्टीपल टाइम्स रीड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, तो आप लोग जो है आईसीआई की स्ट्रक्चरिंग समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। और जब स्ट्रक्चरिंग समझ जाएंगे तो आंसर लिख पाएंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। राइट। कोई और चीज़ जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम या फिर रिवाइज करते टाइम? पहले हम मैं रिविजन तो वाली बोलता चीज़। हूँ प्रिपरेशन करते टाइम गलती करते हैं। प्रिपरेशन करते टाइम गलती क्या करते हैं, चैप्टर 5 छोड़ दो, चैप्टर 9 छोड़ दो, बहुत बड़े नहीं ये होंगे। बहुत कॉमन है, मतलब कभी भी हम कोई हाँ, वीडियो डालते हैं ना, हाँ, तो ये कमेंट ज़रूर आता है, हाँ। सर क्या चैप्टर 5 छोड़ जाऊँ? सर चैप्टर 9 छोड़। मतलब हाउ कैन वी से कि यार छोड़ जाओ, हमने तो पढ़ाया है और रिविजन वीडियो अपलोड करी यस, है, तो यस। कैसे हम बोल दें कि छोड़ जाओ? हाँ, तो मैं सबसे पहले यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहली गलती यही है कि भाई आप लोग कोई चैप्टर क्यों, और चैप्टर 5 और 9 की वेटेज बताऊँ मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कंबाइन वेटेज है इनकी 25 नंबर की, 25 ओह नंबर की माय गॉड। कंबाइन वेटेज। और ये 30 भी जा सकती है, जस्ट थिंक ओवर इट। मतलब 25 to 30% ऑफ योर पेपर यस, इज लाइक 2 चैप्टर्स ही यस, है। यस, यस। और इतने भी टफ नहीं है। बट सबसे पहली प्रिपरेशन में गलती, सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, पतली पतली कुंजियों से पढ़ रहे हैं। एक जहाँ पे 10 सेंटेंस लिखने थे वहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ के जा रहे हैं, तो वो एक प्रिपरेशन के टाइम पे गलती है। रिवीजन के टाइम पे गलती, पैनिक हो रहे हैं कि हाय इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, उसी के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। पैनिक मत करो यार, मैंने देख रहा हूँ अभी, मैंने ना कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं, आप लोग अगर रिवीजन वीडियो देखेंगे, चैप्टर 5 की बात कर लेता हूँ मैं। चैप्टर 5 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स छोड़ के पूरा का पूरा चैप्टर 2 घंटे 16 मिनट और 49 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया, राइट। ऐसी में अगर और बात करूँ आपसे, अगर मैं चैप्टर 9 की बात करता हूँ 2 घंटे 8 मिनट में, चैप्टर 9 इतना बड़ा चैप्टर है। मैं अगर चैप्टर 4 की बात करता हूँ, चलो चैप्टर 4 अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ है, चैप्टर 7 1 घंटे 20 मिनट, चैप्टर नंबर 11 1 घंटे 26 मिनट, चैप्टर नंबर 6 25 मिनट भाई, 25 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, राइट। तो पॉइंट इतना सा है कि रिवीजन के टाइम पे पैनिक मत करो। ये बार बार चिल्ला के बोल के हाय सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, रिवाइज नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। जाके रिवाइज करो, उससे रिवाइज होगा। वो पुराना शेर है ना कि काम करने से काम होता है, जिक्र से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है, फिक्र से कुछ नहीं होता। तो ये या तो जिक्र करे जा रहे हैं या फिक्र करे जा रहे हैं। ये एक और मिस्टेक है कि सिर्फ जिक्र और सिर्फ फिक्र हो रही है, काम नहीं हो रहा है। तो काम करिए, जिक्र मत करिए, फिक्र मत करिए, सिर्फ काम करिए, हो जाएगा सब कुछ। और क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे रिवीजन के टाइम पे, उसके नोट्स, इसके नोट्स, फलाने के नोट्स, ढिमकाने के नोट्स, ये वो फलाना ढिमाका। हाँ, आई से साइड में बैठ के पता क्या कर रहा है, राजू श्रीवास्तव की तरह, हाँ ये कर लो पहले। भाई तुम यार, तुम्हें अपने जो भी आप टीचर से पढ़ो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ो हमारे नोट्स ले लो। अगर नहीं पढ़ो किसी टीचर से पढ़ो, बस उसके टीचर के नोट्स को पकड़ो और बेंचमार्क कर लो। बेंचमार्क कर लो मतलब मैच कर लो, आईसीआई के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं, आईसीआई के स्टडी मैट के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चंस और टॉपिक कवर हो रहे हैं, भारत माता की जय, आपको किसी की अब नोट्स की जरूरत नहीं है, तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स हैं।
जो राइट। एंड बच्चे करते हैं। दैट्स ट्रू, जो आपने बोला ना कि एंड मोमेंट पे आके स्टूडेंट्स नोट स्विच करना शुरू कर देते हैं, हम्म, कि हमने इनिशियली पढ़ा तो किसी टीचर के नोट से था जहाँ से हमने क्लासेस ली, वहाँ से फॉलो मतलब सारी चीज़ें फॉलो करी आज तक, हम्म, बट शायद किसी और फ्रेंड ने कहीं और ली थी क्लासेस, उसने कोई और चीज़ बोली हम्म, और फिर उस नोट्स पे जंप होना शुरू हो गए। सो right, इट्स बेटर कि यार अपने नोट्स आप आईसीआई से कंपेयर कर लो, मतलब स्टडी मटेरियल से कंपेयर कर लो, हम्म, ना कि किसी और टीचर की बुक से। हो सकता है एग्जैक्टली। कि आपको लगे कि मतलब एक टीचर ने एक टॉपिक किसी टॉपिक के हम्म, साथ पढ़ाया, हो सकता है हम्म, दूसरे ने किसी और के साथ पढ़ाया, हम्म, तो आपके लिए कंफ्यूजन बनने वाली है। आप सिर्फ ये देखो कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे कवर हैं, हो रहे हैं, मेन मतलब यस। इम्पोर्टेंट वो है। टॉपिक कवर हो रहे हो, क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हो, आरटीपी राइट। को बेंचमार्क मान लो। आप जिस भी टीचर से पढ़े आरटीपी उठा के देखें, आरटीपी कवर हो रही है आपकी। अगर आपकी 70-80% आरटीपी कवर हो रही है ना, आपका टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है। अगर आपकी 60% तक भी हो रही है, बोलूंगा चलो ठीक ठाक पढ़ा है। लेकिन अगर 60% से कम आरटीपी कवर हो रही है ना, बेटा तुम खतरे में हो, भयंकर वाले खतरे में हो। और एक बात आपको और बता दूं कि गलीबल मत बनो। गलीबल क्या? टीचर बोले जा रहा हाँ 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 ये भी हुआ ये भी हुआ। अरे भाई चेक करवाओ कहाँ पे हुआ है, देखो वीडियो में कहाँ पे हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो भैया फिर अपने आप कवर कर लो, टीचर को बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। हमने पूरी कोशिश करी है आपको बताने की। ठीक है, कुछ और बातें बोलना चाहूँगा। हम लोग कुछ आप लोगों के लिए ऑडिट के पॉडकास्ट भी हमने शूट कर रखे हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। हम और भी कुछ ऑडिट के ऑडियो क्लिप्स लेके आ रहे हैं। और आपको एक बात बताऊँ, ये हम ऑडियो ओनली पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे अब मुझे पता है क्योंकि हमने कर दिया तो अब सब फॉलो करेंगे, बट कोई बात नहीं। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काफ़ी आगे लेके आए हैं, और फिर सबने हमें फॉलो भी किया है, एंड इट्स ओके। मुझे लगता है अगर फॉलो करने से सबका भलाई होती है तो बहुत ही बढ़िया है। ऑडियो पॉडकास्ट मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आप ये चलते फिरते, जिम जाते समय, साइकिलिंग करते समय, आप मेट्रो में जाते समय, आप कहीं भी हो, आप इस ऑडियो को आराम से सुन सकते हो। और दूसरी बात, अरे भैया स्क्रीन खा गई है हम लोगों को, हमारी आंखें फूट गई हैं स्क्रीन में गड़ गड़ के। पॉडकास्ट भी तुम्हें स्क्रीन पे देखना है, वीडियो में देखना है, क्या शक्ल में देख के क्या मजा आ रहा है तुम्हें? आप सोचो ना, मतलब दैट्स ट्रू। ऐसा कि भाई ज्ञान तो मेरे शब्दों से आपके पास तक पहुंच रहा है ना, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपके पास ज्ञान पहुंचने वाला नहीं, पहुंचने वाला है। सुन लो, समझ लो, अपने पास रख लो। ऐसे ही ऑडिट का भी पॉडकास्ट है, उसको भी हम लोग आपके पास और अच्छी तरह लाने की कोशिश करेंगे। उसे भी सुनो, समझो, और उससे भी पूरा पूरा ज्ञान लो। और भाई काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है जी। ऑल्सो लेट अस नो जो हम्म, भी आपके डाउट्स हैं और जो भी चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहते हो कि हाँ हम्म, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और हम बैठ के डिस्कस करें उसे, हम्म। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। Right. And if you're watching it on YouTube, smash that like button and also subscribe the channel for more such videos. Right. Thank you. All the best. God bless you. और हाँ बच्चों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। bye bye and take care. God bless you all once again.